प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? देखिए, इससे पूर्व के अध्याय में हमने बात की थी इंग्लैंड के संविधान के बारे में। इंग्लैंड का संविधान जो कि संसदीय शासन व्यवस्था का दुनिया के अंतर्गत एक अपने आप में एक बेस्ट उदाहरण है। और आज अपन प्रारंभ करेंगे अमेरिका के संविधान का अध्ययन करना। अमेरिका के संविधान के संबंध में विद्यार्थियों एक विशेष बात है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संविधान है या सबसे बेस्ट मॉडल है। संघात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान का अगर कोई सबसे बेस्ट उदाहरण देखना चाहते हो आप, तो वो है अमेरिका का संविधान। विद्यार्थियों देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन उपनिवेशों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर स्वतंत्रता की घोषणा के साथ हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के दमनात्मक शासन के विरुद्ध अपने संघर्ष में अमेरिका के 13 उपनिवेश निरंतर निकट आते गए और उन्होंने संगठित रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आजादी की घोषणा के बाद भी अमेरिकी उपनिवेशों को 7 वर्ष तक निरंतर क्रांतिकारी युद्ध करना पड़ा। 1783 में ब्रिटेन से 1783 में 1783 में ब्रिटेन से युद्ध जीतने के बाद इन उपनिवेशों को दुनिया को यह दिखाना था कि वे संगठित होकर एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र अमेरिका का शासन परिसंघ के प्रावधानों के अनुसार चला, जो 1781 से 1787 तक प्रभावी रहा। 1776 से 1787 तक 11 वर्षों में सरकार का स्वरूप पूर्णतया काम चलाऊ था। प्रारंभ में परिसंघ में सम्मिलित सभी राज्य अपनी स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता के बारे में अत्यधिक संवेदनशील थे। परिसंघ के अंतर्गत सदस्य राज्यों को पर्याप्त सीमा तक संप्रभुता प्राप्त थी तथा अत्यधिक सीमित मात्रा में परिसंघ के साथ सहयोग करते थे। इस प्रकार परिसंघ के व्यवहारिक अनुभव ने उसकी त्रुटियों को स्पष्ट कर दिया तथा शीघ्र ही परिसंघ के सदस्य राज्यों को एक नवीन संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। परिसंघ के रूप में संगठित होकर अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध तो जीत लिया, पर अभी एक संगठित राष्ट्र के निर्माण का कार्य अधूरा था। 1787 में फिलाडेल्फिया में अमेरिकी परिसंघ की त्रुटियों पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया। इस अधिवेशन में तत्कालीन अमेरिकी राज्यों के कई प्रतिष्ठित नेताओं ने भाग लिया, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन और जेम्स विल्सन। इस संविधान सभा के सामने अनेक चुनौतियां थी। वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, पेनिसिल्वानिया तथा मैसाचुसेट्स जैसे बड़े राज्यों के प्रति डेलवेयर तथा न्यूजर्सी जैसे छोटे राज्य सशंकित थे। बड़े राज्य निम्न सदन में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर चाहते थे, जिससे बड़े राज्यों के आधिपत्य की संभावना थी। परिणाम स्वरूप संविधान में उच्च सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान कर समस्या का समाधान किया गया। संविधान निर्माता नए राज्य के लिए सुदृढ़ कार्यपालिका चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संविधान के विपरीत अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया। यद्यपि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को लेकर पर्याप्त विवाद रहा, अंततः निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को स्वीकार किया गया। संविधान में शक्तियों के पृथक्करण पर भी ध्यान दिया गया। इसी प्रकार राज्य की संघीय पद्धति को लेकर भी पर्याप्त तनाव था, क्योंकि आगामी संघ में सम्मिलित होने वाले राज्य अपनी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता के लिए अत्यधिक जागरूक थे। विभिन्न राज्यों को भय था कि संघ सरकार की अधिक शक्तियां उनके हितों के विपरीत जा सकती है। विभिन्न राज्यों में विद्यमान दासों की गणना राज्य की जनसंख्या में किस आधार पर की जाए, इस पर भी पर्याप्त विचार विमर्श हुआ। फिलाडेल्फिया अधिवेशन में संविधान से संबंधित सभी मुद्दों पर पर्याप्त विचार विमर्श किया गया और उन पर अधिक से अधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व की स्वीकृति लेने के प्रयास किए गए।
ये देखिए विद्यार्थियों, फिलाडेल्फिया सम्मेलन से एक तरह से अपन कह सकते हैं कि अमेरिकी संघ का जन्म हुआ और इस संघ से अमेरिका के एक संविधान का भी जन्म हुआ। अमेरिका में संविधान बना। तो इस प्रकार से अमेरिका निरंतर मतलब एक तरह से यूं कहे कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में युद्ध लड़के ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और उस स्वतंत्रता के बाद में 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन से अमेरिकी संघ व अमेरिकी संविधान अस्तित्व में आया। देखिए, अमेरिका में संविधान की पुष्टि कैसे होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने के पश्चात संविधान राज्यों के द्वारा पुष्टि के लिए प्रेषित किया गया। संविधान निर्माताओं के अनुसार संविधान की क्रियान्विति के लिए 13 में से 9 राज्यों द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक था। संविधान की पुष्टि के प्रश्न पर प्रारंभ में अधिकांश राज्य उत्सुक नहीं थे। कुछ राज्यों में तो बहुत कम अंतर से ही संविधान की पुष्टि हो पाई। संविधान के समर्थन को लेकर सर्वाधिक वाद संघ व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों को लेकर रहा। संघवाद के विरोधी अर्थात केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के विरोधी राज्यों का मूल तर्क संविधान में व्यक्ति के अधिकार पत्र का अभाव था। तथापि संघवादियों ने विरोधियों को यह आश्वासन दिया कि नवीन संविधान के अंतर्गत प्रथम कांग्रेस के द्वारा विभिन्न संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी। अंततः नए संविधान के अंतर्गत नई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए 1789 के मार्च का प्रथम बुधवार निश्चित किया गया। यद्यपि प्रारंभ में सरकार का न्यूनतम ढांचा ही अस्तित्व में आ पाया था, धीरे धीरे कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभाग तथा संघीय न्यायालय अस्तित्व में आए। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम आधुनिक संदर्भ में निर्मित व लिखित संविधान अस्तित्व में आया। विद्यार्थियों, इस प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत संविधान और संघ अस्तित्व में आया। अब देखिए, अमेरिका के संविधान का स्वरूप क्या है, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा विचार करेंगे। अमेरिका का संविधान विश्व का संक्षिप्तम लिखित संविधान है। यह मात्र 10 मुद्रित पृष्ठों में सीमित है, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित 10 संशोधन बाद में सम्मिलित किए गए। संविधान में एक प्रस्तावना व 7 अनुच्छेद है। ये देखिए, ये एक तथ्य है राजनीति विज्ञान का कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में 10 विभाग है, जिसमें व्यवस्थापिका के संगठन, शक्तियां व सीमाओं का वर्णन किया गया। द्वितीय अनुच्छेद 4 विभागों में विभाजित है तथा कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति की चर्चा करता है। तृतीय अनुच्छेद के 3 विभाग न्यायपालिका की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 4 में अंतर्राज्यीय वाणिज्य तथा केंद्रीय सरकार के परस्पर संबंधों की चर्चा 4 विभाग में की गई है। अनुच्छेद 5 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 6 द्वारा संविधान तथा संविधान के अनुसार पारित अधिनियमों व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पारित संधियों को राष्ट्र का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है। अंतिम अर्थात 7वां अनुच्छेद 2 पंक्तियों वाला एकमात्र वाक्य है, जिसमें संविधान की पुष्टि की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी संविधान की भाषा अत्यधिक सरल और स्पष्ट है। इस प्रकार यह अमेरिकी संविधान का स्वरूप है। कुल 7 आर्टिकल हैं और प्रथम 10 संशोधन फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है और यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अब विद्यार्थियों, अब अपन बात करेंगे अमेरिकी संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो स्थूल रूप से अमेरिका का संविधान वही है जो फिलाडेल्फिया अधिवेशन में स्वीकृत किया गया, किंतु यह प्रलेख संविधान की मात्र स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किंतु यदि हम अमेरिकी संविधान को वास्तविक तथा व्यवहारिक तौर पर समझना चाहते हैं तो इसमें अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए उसके मूल प्रलेख के अतिरिक्त इन तत्वों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। पहला है संवैधानिक संशोधन। अमेरिकी संविधान के विकास में 1789 के उपरांत किए गए संशोधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमेरिकी संविधान में 200 वर्षों से अधिक समय में मात्र 27 संशोधन हुए। अमेरिकी संविधान में संशोधन के सुझाव अमेरिकी व्यवस्थापिका तथा कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि 2/3 घटक राज्यों की व्यवस्थापिका सभाएं संशोधन का प्रस्ताव पारित करते तो कांग्रेस संशोधन प्रस्तुत करने के लिए विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकती है। संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों में से प्रथम 10 संशोधन संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए किए गए।
क्योंकि कुछ राज्य अधिकार पत्र के अभाव में संविधान की पुष्टि करने के लिए तत्पर नहीं थे। इस प्रकार प्रथम 10 संशोधन संविधान में अधिकार पत्र की कमी को पूरा करते हैं। 13वां 14वां व 15वें संशोधन उत्तर व दक्षिण अमेरिका के मध्य दासों की स्थिति को लेकर उत्पन्न गृह युद्ध के संदर्भ में थे। इनमें से 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने के संदर्भ में था। 14वें संशोधन ने निग्रो नागरिकों को नागरिकता का अधिकार दिया। 15वां संशोधन यह व्यवस्था करता है कि राज्य सरकारें अथवा अमेरिकी सरकार जाति, वर्ण तथा अन्य किसी आधार पर नागरिकों के मताधिकार का हनन नहीं करेगी। 17वें संशोधन द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया तथा 26वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार यदि प्रथम 10 संशोधनों को न माना जाए क्योंकि वे संविधान पारित होने के तुरंत बाद प्रस्तावित कर दिए गए, तो इतने दीर्घ काल में अमेरिकी संविधान में किए गए अन्य 17 संशोधन इस बात का परिणाम है कि अमेरिका का संविधान लिखित व निर्मित होने के बावजूद पर्याप्त गत्यात्मक रहा है। दूसरा जो स्रोत है अमेरिकी के संविधान का वो है कांग्रेस के अधिनियम। तीसरा है कार्यपालिका का योगदान। चौथा है न्यायिक व्याख्या। पांचवा है परंपराएं तथा रीति रिवाज। देखिए, न्यायिक व्याख्या अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है अनेक समय पर अपनी न्यायिक व्याख्याएं करता है, वो जो कि वहां के एक तरह के कानून बनाने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में ली जाती है। कांग्रेस के अधिवेशन से भी नई चीजें निकल के आती है। कार्यपालिका का भी योगदान रहता है और परंपराएं व रीति रिवाज प्रत्येक संवैधानिक देश के अंतर्गत ये अपना महत्व रखती है। इस प्रकार से ये अपना अध्याय अमेरिका के संविधान की पृष्ठभूमि, स्वरूप तथा संविधान के स्रोत संबंधी अध्याय हमारा यहाँ पे संपूर्ण होता है। थैंक यू वेरी मच।